अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि आखिर ज्ञान गुण किसका है। अभी तक मैंने ज्यादा से ज्यादा मन वचन काया और उनकी अवस्था कुदरती रचना है वो बताने की कोशिश किया, और आत्मा चेतन अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है, उसका लक्ष्य रखने का मैंने बताया। तो प्रकृति तो जड़ है, वो भी कल मैंने बताया, और इसीलिए उसको जला दिया जाता है, और इसीलिए प्रकृति में ज्ञान है, वो तो सवाल नहीं। अगर उसमें ज्ञान होता तो कोई जलाता नहीं। लोग कहते हैं कि बोलते हैं, वो तो ज्ञान की बात है। तो मैंने कहा मेरे से भी अच्छा ये मोबाइल बोलता है, टीवी बोलता है, आप इसको ज्ञानी कहोगे? बोलते नहीं है। तो बोलने से क्या मतलब, वो तो साधन हो गया। ये शरीर क्या है? साधन है। शरीर के पास अगर बोलने की शक्ति होती तो आत्मा निकलने के बाद बोले, बोलते नहीं है। मगर शरीर तो है ना, और शरीर में शक्ति है तो बोले। ये देखने की, ये सुनने की, स्मेल करने की, चखने की, स्पर्श करने की अगर शक्ति आत्मा में है, शरीर में है, तो आत्मा निकलना बाद अनुभव करे। बोलते नहीं है। अगर दुनिया के साधन संपत्ति सत्ता और संबंधों की मालिकी अगर प्रकृति की है, तो आत्मा निकलने के बाद करे मालिकी? बोलते नहीं। अगर मन वचन काया के पास सोचने की, बोलने की, क्रिया करने की शक्ति है, तो आत्मा निकलने के बाद करे? बोलते नहीं है। तो ये शरीर के पास कौन सी स्वतंत्रता है बताइए? और हम मानते हैं हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे, यानी उसमें फ्रीडम है। ऐसा सोचना, बोलना, करना वो गलत नहीं है, वो व्यवहार है हमारा। क्या है? चलो मैं इसके बारे में सोचूंगा, इस विषय पर बोलूंगा, या तो इस प्रकार की मैं क्रिया करूंगा, वो बोलने से गलत नहीं है, वो व्यवहार है। मगर व्यवहार को निश्चय मानना, व्यवहार को मेरी शक्ति मानना, ये तो अज्ञान है। मैं उसी की बात करता हूं, नहीं करने की बात नहीं करता हूं। मगर जो हो रहा है वो मैं करता हूं, वो अज्ञान निकाल दो। भले सोचो, बोलो, क्रिया करो, व्यवहार करो, मगर समझो ये सब शक्ति कर्मों के पावर की है, और मशीन को पावर के मुताबिक करना पड़ता है। शरीर के पास कोई स्वतंत्रता नहीं। पैदा होते ही माँ बाप मानना पड़ेगा, बोलते नहीं है कि वो बनाएंगे। भाई बहन मानना पड़ेगा, वो बनाएंगे। हर अवस्था को क्या शरीर बनाएगा? और कहीं लोग कहते हैं कि पढ़ाई तो हमने किया, संपत्ति तो मेहनत करके हमने कमाई, और पैसा कमा के शादी तो हमने किया, बच्चे को जन्म दिया, बड़ा किया हमने किया। तब कुदरत कहती है ये सब कुछ संयोग तो मैंने दिए। बोलते नहीं है। पैदा होते ही माता पिता मैंने दिया, वो आपका सिलेक्शन नहीं था। आपका जन्म हुआ तो शरीर मैंने दिया।
शरीर को जीने के लिए हवा पानी खुराक मैंने दिया, बोलते नहीं है। कर्मों की भुगतान के हर संजोग मैंने दिए, पढ़ने की भी मैंने दिए, खाने पीने की भी दिए, खेलने के भी संजोग मैंने दिए, जॉब करने के या बिजनेस करने का संजोग भी मैंने दिया। ये सब कुछ कर पाए क्योंकि मैंने संजोग दिया। अगर नहीं दिया तो नहीं, तो शरीर के पास क्या फ्रीडम है? नहीं। तो जैसे मशीन के पास नहीं होती है, ऐसे ये शरीर भी कुदरत ने बनाया हुआ, और शरीर को चलाने के लिए संजोग भी कौन प्रोवाइड करता है? कुदरत करता है। और वो संजोग किस आधार से करते हैं? पिछले अवतार के कर्म के आधार से। और इसीलिए ये शरीर के पास कोई फ्रीडम नहीं। और जब फ्रीडम नहीं है तो ये शरीर की गलती भी नहीं है। मगर लोग कहते हैं गुस्सा तो हमने किया, बोलते नहीं है। प्रेम तो हमने किया, तो वो कर सकते हैं? शरीर कर सकता है? नहीं। सोचो, मेरी बातों को सोचो पहले। अगर हम नहीं कर सकते तो मैंने किया ऐसा मानने की क्या जरूरत है? भले बोलो व्यवहार से, मानना तो नहीं पड़ेगा ना आपको। जब कुदरत कहते हैं कि मैंने कोई भी जीव को श्वास लेने तक की स्वतंत्रता नहीं दिया है, अगर वो श्वास लेता है तो फिर नींद नहीं आनी चाहिए, बोलते नहीं है। फिर रात को कौन लेगा? फिर आदमी रखना पड़ेगा, बोलते नहीं है। तो बात को तो माननी पड़ेगी ना। आज नहीं तो कल सनातन सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, बराबर के नहीं? अगर ये नहीं मानोगे तो सनातन सत्य जो कैसे समझ में आएगा? अज्ञानी लोग कहते हैं कि मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं, मैं करता हूं। वो बोलता भी है और मानता भी है। हम बोले जरूर, मगर मानने का है कुदरती। भले व्यवहार से बोलेंगे, वे इस विषय के ऊपर हम सोचेंगे, इस विषय के ऊपर हम बोलेंगे, या तो इस प्रकार की क्रिया हम करेंगे। वो व्यवहार से भले बोलो, क्योंकि आपका व्यवहार है तो बोलना पड़ता है, मगर जो बोलते हैं वो मानना नहीं। आपको यही मानना है ये सब कुछ कुदरती रचना है। जन्म के साथ कोई चॉइस नहीं, मरते समय कोई चॉइस नहीं, और जीवन में भी चॉइस नहीं है। राम को भी वनवास जाना पड़ा, कोई चॉइस नहीं। राम की भी सीता उठा के ले गए, कोई चॉइस नहीं। कृष्ण भगवान को युद्ध करना पड़ा, कोई चॉइस नहीं। आप बताइए मेरे को, नहीं पसंद किसके पास थी? और हम मानते हैं हम स्वतंत्रता से करते हैं, बस यही तो गलती है। और अगर हम स्वतंत्रता से नहीं करते हैं तो गलती के लिए जिम्मेदार कैसे? बताइए, नहीं बताइए। अगर हम अच्छा या बुरा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं तो फिर जिम्मेदार कैसे? और जिम्मेदार नहीं है तो सामायिक प्रतिक्रमण पुरुषार्थ बोल सकते हैं, उदय कर्म बोल सकते हैं। उदय कर्म के अधीन प्रकृति सामायिक भी करे, प्रतिक्रमण भी करे, पश्चाताप भी करे, कोई तकलीफ नहीं है। मगर प्रकृति करती है वो सब कुदरती। ये देखना, ये मेरे दर्शन का काम होना। इसमें मैंने कुछ करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं बताया, जो हो रहा है वो। मैंने कोई क्रिया के बारे में आपको करना है, नहीं करना है, यही करना है, ये नहीं करना है, ये मेरा सब्जेक्ट। मगर जो कुछ हो रहा है उसको पुरुषार्थ करना है तो कुदरती रचना ही, और कोई ऑप्शन नहीं। अगर कुदरती रचना नहीं मानोगे और मैंने किया आपने किया मानोगे तो राग द्वेष होंगे ही। अगर मेरा है तेरा है मानोगे तो राग द्वेष। व्यवहार से कहूंगी ये शरीर मेरा है, ये शरीर तेरा है, वो व्यवहार है। निश्चय से दोनों का शरीर क्या है? कुदरती रचना है। मैं आगे हूं, मैं पीछे हूं, वो व्यवहार से बोल सकते हैं, हकीकत में
कुदरती रचना है। मैं जो विज्ञान समझाता हूं वो आप समझ गए, वो आगे बढ़े, तो ये मेरा विज्ञान है, ये मैं बोल सकता हूं, मगर माया कुदरती रचना है, ये कुदरत ने संजोग दिया है। हाँ क्या ना? राम को संजोग नहीं मिला पूरी लाइफ में, एक भी प्रवचन नहीं किया। हाँ क्या ना? बोलो। कृष्ण को संजोग नहीं मिला, एक भी प्रवचन नहीं किया। बोलते नहीं है। और प्रवचन किया है तो मेरे को प्रूफ दे दो कि यहाँ 500 व्यक्तियों के सामने प्रवचन किया है रामकृष्ण ने, बताइए। तो करते हैं वो भी कुदरती रचना और ना करते हैं वो भी। किसी के पास कोई भी प्रकार के फ्रीडम नहीं। और अगर कुदरती रचना देखोगे तो रात में सोने की संभावना नहीं, मालिक की भाव होने की संभावना। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो सत्ता संपत्ति सबन साधन तुम्हारा हो सकता है नहीं। तो उसमें भी मालिक नहीं रहेगी, तो वो भी कुदरती रचना। और जब क्रिया को और वस्तुओं को जब कुदरती रचना देखोगे तो फिर रात में सोंगे और वो नहीं होंगे। शरीर को और शरीर के सभी संयोगों और इंद्रियों से दिखता है वो पूरी सृष्टि को अगर कुदरती रचना देखोगे तो देखने वाला कौन है? देखने वाला आत्मा नहीं है, मगर देखने वाला अलग है, इतना तो समझ में आता है। बोलते नहीं है। देखने वाला करता नहीं है और करने वाला इतना समझ में आता है कि नहीं? देखने वाले और करने वाले दोनों, और देखने वाले और करने वाले को प्रकाशित करने वाला भी। जैसे मैं स्थूल उदाहरण दूं, यहां अंधेरा है और आपने लाइट ऑन किया तो लाइट ने पूरे कमरे में प्रकाश दिया और कमरे के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी है। तो लाइट, चीज और देखने वाला तीन एक है कि अलग है? बोलो। प्रकाश देने वाला अलग, देखने वाला अलग और वस्तु भी। समझ में आता है कि नहीं आता है? ऐसे पूरे ब्रह्मांड की सभी अवस्था अलग, उसको देखने वाला अलग और प्रकाशित करने वाला भी। और देखने वाला तब देख सकता है जब प्रकाशित करने वाला होता है, और जब प्रकाशित करने वाला नहीं रहा तो ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं। समझ में आया? तो तीनों चीज क्या है? यानी ज्ञान गुण वो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान गुण वो, मगर विनाशी ज्ञान वो प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है और इसीलिए उसको अज्ञान बोलते हैं। और वही विनाशी ज्ञान को हमने रिलेटिव सत्य बताया, क्या कि उसकी उत्पत्ति और, मगर वो विनाशी ज्ञान को अपना ज्ञान मानना, उसका ही नाम है अज्ञान। उसी से राग द्वेष होता है। समझ में आया? ये मैं हूं और ये मेरा है। ये विनाशी ज्ञान है कि अविनाशी? तो उससे क्या होगा? वितराग बनेंगे क्या? राग द्वेष? समझ में आता है कि नहीं? मूल ज्ञान गुण किसका है? आत्मा का है। वो ज्ञान गुण जब अज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से, तब वो अज्ञान बन जाता है, तब कर्म बनता है, तब संसार बनता है। और वही प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर अज्ञान निकल गया, क्या बताया? निकल गया, तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि मूल ज्ञान तो है ही। अज्ञान की जरूरत थी क्योंकि हमारे पास मूल ज्ञान प्रकट करने का रास्ता, और इसीलिए अज्ञान को ही ज्ञान मानते थे, या तो रिलेटिव सत्य को ही ज्ञान मानते थे,
या सामाजिक और धार्मिक ज्ञान को ही ज्ञान मानते थे, और सनातन सत्य क्या है वो तो मालूम। तो जो सामाजिक और धार्मिक ज्ञान है, जो रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, वो सबका क्या है, एक है या अलग अलग? एक के लिए बेटी है, दूसरे के लिए बहू है, तीसरे के लिए माँ है, चौथे के लिए पत्नी है, तो वो चार है या एक है? मगर चारों की दृष्टि, तो वो रिलेटिव सत्य है या सनातन सत्य है? और उसी में उलझ गए कि उसको माँ कहूं, पत्नी कहूं, बेटी कहूं, क्या कहूं? क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। मगर वो दृष्टि सनातन सत्य। तो ये व्यक्ति के अंदर सनातन सत्य क्या है? वो शुद्ध आत्मा है। वो सबके लिए क्या है? क्या अलग अलग है? और रिलेटिव सत्य सबके लिए क्या है? और हम फंसे किसमें है? और अगर सनातन सत्य समझा तो फिर ये पजल क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये तो अवस्था है, उत्पन्न भी हुई और नाश भी। तो उसमें जो उत्पन्न और नाश होता है उसमें उलझने की जरूरत, क्योंकि ये संयोग कुदरत देते हैं। वो कुदरत देते ये संयोग आज ये शरीर का नहीं है, ये शरीर तो साधन है। साधन संयोग बनाता, साधन संयोगों के माध्यम से भुगतान करता है, वो बनाता है। क्या राम ने बनाया था वनवास जाने का संयोग? बोलते नहीं है। सीता जी उठा के ले गए, वो राम ने बनाया था संयोग। हम जिस घर में पैदा हुए वो संयोग हमने बनाए थे, ये शरीर ने बनाया था। कहां हमारे पास चॉइस है बताइए? और फिर कहते हैं पुरुषार्थ के आधार पर आप तप करो, जप करो, माला गिनो, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, योग करो, मगर वो करने की शक्ति प्रकृति के पास है? ये तो सोचो। क्रिया का प्रश्न नहीं है, जो भी प्रकृति संयोग के अधीन करती है वो करने दो। प्रश्न क्रिया का नहीं है, प्रश्न हमारी फ्रीडम है या नहीं वो। और अगर फ्रीडम नहीं है तो हम पुरुषार्थ क्यों कहेंगे? प्रश्न ये है। अगर मैं मेरी मर्जी से सोच नहीं सकता हूं, बोल नहीं सकता हूं, क्रिया नहीं कर सकता हूं, और जो कुछ सोचना, बोलना, क्रिया करना अगर संयोगों के अधीन है, तो वहां मेरी फ्रीडम कहां है? और फ्रीडम नहीं है तो मैं पुरुषार्थ कैसे कहूंगा? और पुरुषार्थ नहीं है तो जिम्मेदार भी कैसे हूं? नहीं समझ में आया? तो फिर पजल कहां है? ये नहीं समझते वो। और इसीलिए ज्ञान गुण न शरीर में है न प्रतिष्ठित आत्मा में। ज्ञान गुण मूल आत्मा में है, और प्रतिष्ठित आत्मा में जो ज्ञान गुण है वो बिलीफ वाला है, रिलेटिव सत्य का, और उसी से ही हम उलझ गए हैं। क्या हो गया? उलझ गए। प्रतिष्ठित आत्मा में तो ज्ञान है रिलेटिव सत्य का, वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में तो ज्ञान लेकर आए बिलीफ वाला, और चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो या तो रिलेटिव सत्य के ज्ञान को स्वीकार करे या तो रिलेटिव सत्य के ज्ञान को इरेज कर दे। मैं कहीं विरासी रिलेटिव सत्य का ज्ञान ये कहता है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ठीक है। और सनातन सत्य क्या कहता है? ये शरीर का माता पिता है, मगर ये शरीर के अंदर भी शुद्ध आत्मा है और माता पिता के अंदर भी, और माता पिता और शरीर की तीनों की प्रकृति को चलाने वाला, बनाने वाला कौन है? तो इसमें क्या तकलीफ है? ये बात दृष्टि से देखने में क्या तकलीफ है? समझ में आया ना? इसमें कोई त्याग करने की बात कहा? ये करना, ये नहीं करना, ऐसे मैंने बात कही?
आपको ये धर्म छोड़ना है, ये भगवान को छोड़ना है, गुरु को छोड़ना है, मंदिर में नहीं जाना है, ऐसा मैंने बताया? लोग उल्टा समझते हैं। और इसीलिए सत्संग में बार बार मैं कहता हूं कि मन वचन काया वो आध्यात्म विज्ञान का विषय। अगर विषय होता तो मैं कहूं कि ये करो या ये, मैं उसके पीछे जो साइंस क्या है वो समझाता हूं। करना न करना मेरा सब्जेक्ट, मगर जो मन वचन काया से हो रहा है इसको कौन सी दृष्टि से देखोगे तो राग द्वेष नहीं होगा, मालिकी भाव करता भाव नहीं होगा और कर्म भी नहीं बनेंगे, ये सिखाता हूं मैं। आपको क्या करना न करना वो मैं नहीं बताता हूं, मगर एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना समझाने के लिए। तो मूल ज्ञान गुण किसका है? मगर प्रतिष्ठित आत्मा कहीं अवतारों से रिलेटिव सत्य में मार खा खाकर उनका ज्ञान डेवलप करता है। क्या करता है? मगर वो ज्ञान रिलेटिव सत्य ही है। आज मैं भिखारी हूं और कल करोड़पति बनने का मेरे पास ज्ञान आ गया तो मैं करोड़पति बन गया, मगर वो ज्ञान भी अविनाशी है कि विनाशी? आज मैं झोपड़ी में रह रहा हूं, कल मेरे को बंगला मिल जाएगा, तो वो रिलेटिव सत्य है या सनातन सत्य? आज मैं शरीर से भिखारी हूं, कल राजा बन गया, तो वो रिलेटिव सत्य है या सनातन सत्य है? रिलेटिव सत्य का मतलब विनाशी सत्य, जिसकी बिगिनिंग और एंड होती है। जब मैं राजा बना तो एक दिन मेरे को मरना भी या गादी छोड़ना भी, तो रिलेटिव सत्य है, वो अवस्थाओं का सत्य है। और मैं रियल सत्य हूं, मैं अवस्थाओं का सत्य। मैं यह शरीर रहे या न रहे, या शरीर की कोई अवस्था रहे या न रहे, मैं तो रहूंगा। ऐसा मैं अविनाशी, ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। और इसीलिए मन वचन काया और इसकी अवस्थाओं में उलझना नहीं। जो भी है इसको पकड़ के भी नहीं रखना है। आप समझे ना? देखते जाओ। यू आर द ओनली ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व करते जाओ।